मुरादाबाद के हर घर के अंदर एक तस्कर पड़ा हुआ है, ये तस्करी बंद कर दो। नासिर और जुनैद का क्या होगा फिर? कुछ भी कहो, सरकार गहलोत तो पूछ जाए क्या? पर कह रहे मोनू दोषी था, वो लोग कह रहे मोनू दोषी। ऐसे प्रूफ करो ना, कोई गवाह है क्या? कोई गवाह है? कुछ है? मोनू मानेसर को गुंडा बता रहे हैं, तो भगत सिंह को भी गुंडा बोलो फिर। जुनैद और नासिर का क्या होगा फिर? उसका अगर 5 एफआईआर दर्ज है, पांचों के पांचों एफआईआर में एक भी जगह अरेस्टिंग दिखा दो मेरे को आप लोग कहीं पे भी। उस बंदे को आप क्या बता रहे हो? कौन है वो जुनैद? हम नहीं जानते किसी जुनैद को। मारो काम ना उनके लिए इंसाफ मांगना, हम हिंदुआ के लिए मांग सका हमने ना। मतलब मोनू मानेसर ने भारत के अंदर सबसे ज्यादा गौ तस्करी रोकी है। मैं कह रहा हूं 65,000 गौ माताओं को बचाया हमने, और हमारा फर्ज बनता है हम लोगों का कि मोनू मानेसर के साथ में खड़े होने का। हर घर से मोनू मानेसर निकलेगा अगर झूठी एफआईआर में भाई को रहेगा। हमारी भाभी माँ जैसी भाभी पे मेरे कोक मिलान में भाई, उस बच्चे का क्या दोस्त था? उस छोटे से बच्चे का क्या दोस्त था जो 5 से 6 दिन बाद हमारे देश में एक और मोनू मानेसर जैसा शेर आने वाला था? भाई पुलिस ने 7 मुकदमे लगाए मोनू के ऊपर। मैं कह रहा हूँ 7 मुकदमे लगा लो, हमारे ऊपर भी 7,000 मुकदमे लगा लो, हम नहीं रुकेंगे भैया। मुकदमा से कोई नहीं डरता, गोरक्षा कर रहे हैं, अपने दम पर कर रहे हैं, किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम गोरक्षा करते हैं सभी भाई मिलकर। मोनू मानेसर के लिए मुकदमे करवा लेंगे, मोनू के लिए भी, श्रीकांत के लिए भी, लोकेश सिंगला के लिए भी, अनिल के लिए भी, हर किसी के लिए। मेवात से गौ तस्करी को बैन करना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। दोषी है मोनू तो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बेकसूर है, बेबुनियाद है भाई साहब। उनका कोई भी इस घटना से लेना देना नहीं है, जबकि राजस्थान जो प्रशासन है उन्होंने भी अब क्लियर ये कर दिया है कि मोनू का इस मामले में कहीं भी कोई लेना देना नहीं मिल पाया है। मोनू मानेसर को तो दोषी बताया जा रहा है, वो फरार है। तो उल्टे सीधे कोई मुकदमे लगाएगा तो फरार तो होना ही पड़ेगा। और ये जो जुनैद है और नासिर, उनके साथ गलत हुआ है जुनैद के साथ। ये जायज हुआ है, उनकी किस्मत में था। रोड घटना कह लो या सड़क दुर्घटना कह लो या गाड़ी में कोई फाल्ट हुआ था। जुनैद जो था नामी और इनामी राजस्थान के ऑन रिकॉर्ड सरकार में 4,000 का बदमाश गुंडा और गौ तस्कर था। वो तस्करी करता था, गौ तस्करी था। मोनू के समर्थन में भारी तादाद में जो भीड़ आ रही है पीछे, ये देखने वाली। मोनू के लिए कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा अपडेट हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे कितने बड़े गौरक्षक यहाँ पे मौजूद है, गौरक्षक यहाँ पे आए हुए हैं और इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, पीछे की तरफ से लोग आए हुए हैं, इतना भारी समर्थन लोगों का यहाँ पे मौजूद है। मोनू के लिए यहाँ पे भीड़ है। आगे दिखाइए, आगे दिखाइए, कैमरामैन आगे दिखाइए, आगे दिखाइए। देखिए, मोनू के समर्थन में इतनी भीड़ आई हुई है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। बिल्कुल समर्थन में और सभी गौरक्षकों के समर्थन में है। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम सभी हिंदूवादी एक होकर के इन तस्करों को मार। अब मुझे बता दीजिए, पूरे भारत देश में सारे गौ तस्कर मुस्लिम ही क्यों होते हैं? आम जन साथ है, पब्लिक दिख रही है उसके साथ। तो पूरी टीम रहती थी उसके साथ में। टीम तो आज ये पूरी टीम है, मोनू की टीम खड़ी है, देख लो आप, सब उसके साथ तन मन धन से है। नहीं, वो जो नासिर और जुनैद के लिए इंसाफ कैसे मिलेगा, जो इंसाफ मांग रहे हैं उनके लिए? कौन नासिर जुनैद? मांगेगी उनके लिए इंसाफ। क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मारो काम ना उनके लिए इंसाफ मांगना, हम हिंदुआ के लिए मांग सका हमने ना। मतलब कह रहे हैं वो नासिर और जुनैद का क्या होगा फिर? कुछ भी कहो, सरकार गहलोत तो पूछ जाए क्या? गौरक्षा करते हैं मोनू भाई और सभी गौ संगठन, सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी को निर्दोषी साबित करके मानेंगे। मोनू गौरक्षक है, लोकेश सिंगला गौरक्षक है, श्रीकांत गौरक्षक है, ये जितने भी पंडाल बैठे सभी हिंदूवादी हैं, गौरक्षक है। कह रहे हैं कि मोनू ने गलत काम किया है, मोनू ने ही करा है उनके साथ वो जो कांड किया है। निष्पक्ष सीबीआई जांच करो, अगर कोई भी पाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दो। इसके तो बदमाश था, गुंडागर्दी करता था। क्या प्रूफ है? कोई एक भी प्रूफ दिखा दो मोनू का। आप रिकॉर्ड उठा करके देखो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, गो तस्कर अवैध के साथ चलते हैं, पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं, पुलिस की गाड़ियों पर अपनी गाड़ी चलाते हैं। इनके पीड़ा है हिंदुत्व को लेकर के, ये अपनी पीड़ा से बाज नहीं आ रहे। इनको एक ही इनका मकसद है, हिंदुत्व को खत्म करना है, जो कि सनातन धर्म है। हजारों 500 2000 पुराना धर्म है, नहीं खत्म हुआ है ना होगा। ओवैसी खुद दोषी है। ओबीसी का एक बयान है न्यूज पे, बहुत तेजी से वायरल हुआ था, मैंने अपनी लाइव पे भी बोला था। उसने बोला था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मठ में चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, फिर हिंदुत्व में और जो ये पुलिस प्रशासन है इसको कौन बचाने आएगा? हम शेर नहीं बब्बर शेर हैं, हिंदूवादी हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। बेकसूर जो हमारे गोरक्षक है, जिनको ऊपर
का आरोप जो लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। जबकि जो कट्टरपंथी हैं वो इनका नाम ये इस वजह से ले रहे हैं कि ताकि ये हमारे हिंदू भाइयों को जो मेवात में रहते हैं उनका उत्पीड़न कर सकें, केवल और केवल उनका एकमात्र ये लक्ष्य है। जबकि हम बिल्कुल कतई ऐसा सहन नहीं करेंगे। हमारे बेकसूर जो गोरक्षक भाई हैं, जो हिंदुत्व का और गौ रक्षा का कार्य करते हैं, उनके लिए हम आंदोलन करेंगे। नासिर और जुनैद का क्या होगा? नासिर और जुनैद जो गए हैं, ऐसा है जी, नासिर और जुनैद, एक तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में दे दूं, वो प्रोफेशनल थे जिनके ऊपर सरकार ने भी, राजस्थान सरकार ने भी इनाम रख रखा है। प्रशासन ने एक जो इनाम रख रखा है उसके ऊपर भी, बाकी उसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, जो दोषी हो उसको सजा मिले। पर लेकिन निर्दोष हमारे गोरक्षक भाइयों पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये हिंदू समाज एकत्रित होकर, संगठित होकर सड़कों पर उतरेगा और जो कोई भी प्रशासन या सरकार होगा उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। गौ तस्करी को रोकेंगे। हाँ जी, गौ तस्करी को हम हमेशा बैन करेंगे। पूर्ण रूप से मेवात से गौ तस्करी को बैन करना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। हम सनातन संस्कृति से हैं, गौ माता को हम अपनी माता मानते हैं। जो गौ करता है हम उसके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। गौ तस्करी को रोकेंगे? रोकेंगे जी, बिल्कुल रोकेंगे। हाँ जी, बिल्कुल रोकेंगे, खुलेगा। हम कह रहे हैं गौ तस्करी ना होने देंगे। जो भी गौ तस्कर है, सुन लो कान खोल के, अगर पूरे हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी जहाँ भी गौ तस्करी होगी वहाँ हर गौ रक्षक खड़ा मिलेगा और गौ तस्करी रोकने में पूरा योगदान देंगे सभी गौ रक्षक। और श्री राम कह रहे गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी होती है। अगर गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी तो हम गुंडागर्दी करने का तैयार है। जय श्री राम। ऐसा है, हमारे गोरक्षक किसी भी बेकसूर व्यक्ति को परेशान नहीं करते। आज तक हमारे किसी भी गोरक्षक के खिलाफ ऐसा कोई मामला थाने में दर्ज नहीं है, किसी चौकी में दर्ज नहीं है। हमारे गोरक्षक बिल्कुल सामाजिक दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। जबकि ऐसे व्यक्ति जो जुनैद जैसे व्यक्ति जो प्रोफेशनल हैं, जिनका काम ही है बदमाशी, चोरी, डकैती और करना है, उनके खिलाफ चाहे किसी ने भी ये काम किया है। पर लेकिन जो आज कट्टरपंथी जो उनका साथ दे रहे हैं उनके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। मोनू को तो गुंडा बताया जा रहा है। वो सब झूठ बोल रहे हैं, कोई गुंडा नहीं है। मोनू एक सामाजिक लड़का है, हमारे बीच के रहने वाला है, बहुत बड़ा गो भक्त है। अच्छा, और नासिर और जुनैद? वो नासिर तो जुनैद तो 5,000 भी इनामी बदमाश है। 5,000 रुपए का राजस्थान सरकार ने इनाम घोषित कर रखे उसपे। तो बताने की जरूरत क्या है? साफ दिख रहा है, झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है, गोरक्षा की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तो वो तो गौ तस्करी को रोकता था, 60,000 गाय उसने रोके, लेकिन गुंडा था वो। गोरक्षक कोई भी गुंडा नहीं है। उनको गुंडा बनाया जा रहा है। अच्छा, झूठे केस में फंसा के गुंडा बनाया जाए। गुंडे होते हैं गो तस्कर, जो गो तस्करी करते हैं।